नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे दोस्त हमें कमेंट करते हैं और लिखते भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं कि हम मुंबई में रहते हैं, क्या हमारे पास स्टडी मटेरियल पहुंच जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपके पास भी पहुंच जाएगा। आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं वहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन आपको अपना जो एड्रेस है वो सही बताना है और मोबाइल नंबर भी ज़रूर बताना है ताकि आप तक पहुँच जाए। आज हम चमन भाई की दुकान पर फिर से मौजूद हैं और बहुत सारे दोस्त हमारे ये कहते हैं एनसीईआरटी होती कैसी है, क्या हमें न्यू एनसीईआरटी मिल जाएंगी, क्या हमें ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाएगी। तो एनसीईआरटी के बारे में ही बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल सारा मिलता है। यूपीएससी का भी है, यूपीएसआई का भी है और भी हैं। किस किस का मिलता है वो हम चमन भाई से ही बात करेंगे। चमन भाई, फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को। जी बताइए सर। क्या यूपीएससी के लिए जो एक एनसीईआरटी है बहुत बड़ा हथियार माना जाता है, इसको यूपीएससी वाला हर एस्पिरेंट इसको पढ़ता है, तो आपकी दुकान पे क्या ओल्ड एनसीईआरटी मिलती हैं, क्या न्यू मिलती हैं या नहीं? जी, मेरे दुकान पे तो ओल्ड और न्यू दोनों वर्जन का एनसीईआरटी मिलती है। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि भैया मुझे ओल्ड और न्यू दोनों मिक्स करके लेना है। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि ओल्ड कौन सा पढ़ना होता है, न्यू कौन सा पढ़ना होता है। तो वो चीज़ हम आपको डिटेल से बता सकते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी के बारे में अगर आपने बात की तो मैं चीज़ एनसीईआरटी में आपको दिखा रहा हूँ। जैसे जी, अब आपको मैं एनसीईआरटी का बुक दिखा रहा हूँ। न्यू वर्जन में ए पॉलिटिकल साइंस का है, ए ज्योग्राफी का क्लास 7 का आवर इन्वायरमेंट है, ए हिंदी मीडियम का लैंग्वेज दोनों बोथ होते हैं। ये ज्योग्राफी क्लास 8 का है, पॉलिटिकल साइंस क्लास 9 की है। इस तरह ये आपको एनसीईआरटी हो गए। अब आपको दिखाते हैं इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी, क्लास 12 की एक एनसीईआरटी है। ये आपको हिस्ट्री है, न्यू एनसीईआरटी। अभी जो भी मैं आपको एनसीईआरटी दिखा रहा हूँ वो न्यू एनसीईआरटी दिखा रहा हूँ, क्लास 6 to 12 तक की। एक्चुअली मैं आपको मेन जो है वही चीज़ दिखा रहा हूँ, क्योंकि सब दिखाएंगे तो उतना टाइम होता है, आपके पास भी नहीं होता है, हमारे पास भी नहीं होता है, आगे कस्टमर भी वो भी देखना होता है। तो ये सारा मैं आपको न्यू एनसीईआरटी का चीज़ है। एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, न्यू एनसीईआरटी 11th क्लास की पॉलिटी है। अब मैं आपको एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का फाइन आर्ट्स का एनसीईआरटी है। इसका प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छा, हर चीज़ का प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। ये दोनों लैंग्वेज में है, ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। एक चीज़ और है, आपको इकोलॉजी इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी का एनसीईआरटी हर सारे शॉप पे नहीं मिलता है, लेकिन मेरे पास है। ये आता कहाँ से, क्लास 12 क्लास की जो बायोलॉजी होती है उसके लास्ट के 4 जो यूनिट होते हैं उसी में से निकालना होता है। उसी को इन्वायरमेंट इकोलॉजी इसका यूनिट दे रखा है, कौन कौन सा यूनिट इन्वायरमेंट के लिए पढ़ना होता है। ये दोनों लैंग्वेज में है। ये तो आपको न्यू एनसीईआरटी दिखाए थे। अब मैं आपको ओल्ड वर्जन एनसीईआरटी दिखाता हूँ। ये ज्योग्राफी है, क्लास 12 क्लास की, ये हिंदी वर्जन है, इसका दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो ये सारा आपको ओल्ड वर्जन एनसीईआरटी है। ज्योग्राफी का हो गया, ये आपका हिस्ट्री का हो गया, ये आपको जनरल साइंस का हो गया, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी ओल्ड वर्जन में। और न्यू वर्जन में ओनली जनरल साइंस होता है। ओल्ड वर्जन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और न्यू वर्जन में जनरल साइंस होता है। ये चीज़ बच्चे में बहुत ज़्यादा था दिक्कत हो जाती है कि भैया हमको साइंस चाहिए, तो साइंस में कौन सा चाहिए, न्यू वर्जन चाहिए कि ओल्ड वर्जन चाहिए। न्यू वर्जन में जनरल साइंस होता है, ओल्ड वर्जन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, दो चीज़ होता है। इसी तरह पॉलिटी है, क्लास 12 क्लास की राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। ये हिस्ट्री हो गया क्लास 11th की ओल्ड वर्जन। इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, जबरदस्त क्वालिटी। जो प्रिंट की क्वालिटी है वो हम आपको अभी दिखा देंगे, पहले बुक्स के नाम आपको बता देते हैं। जी, ये सारे आपको एनसीईआरटी। अब एक चीज़ और आपको बात मैं बता रहा हूँ सारे दोस्तों को कि भैया बोलते हैं कि भैया मुझे ना ओल्ड और न्यू दोनों चाहिए और दोनों को मिलाकर चाहिए। तो बच्चों को मैं आपको फ़ोन पर मैं अपना नंबर आपको एक बार शेयर कर देता हूँ। आप एक बार नंबर नोट कर लीजिए, 9310098385। आप एक बार मेरे से कॉल करना। बाकी आप हमसे पूछ सकते हैं कि भैया कौन सा न्यू वर्जन पढ़ना है, कौन सा बुक ओल्ड वर्जन पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। अब एनसीईआरटी हर बच्चे पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं बहुत बच्चे को पता भी नहीं होता है। एनसीईआरटी तो किसी भी कोचिंग में जाइए या फिर ऑनलाइन देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, या बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं कि आपको तो पहले बेसिक के लिए न्यू एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा या फिर दोनों पढ़ना होता है। तो किस लिए पढ़ना होता है, ये सबसे बड़ी बात है। वो चीज़ आप कॉल करना, मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊँगा। हर चीज़ आपको वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत कम टाइम में वीडियो बनाना होता है, क्योंकि टाइम हमारे पास भी इतना नहीं होता, इनके पास भी इतना नहीं होता, कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, इनकी दुकान पे स्टडी मटेरियल तो सारा ही लगभग मिल जाता है। आपको स्टडी मटेरियल की बात किया जाए तो आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक पीओ और आज के टाइम एसआई। और एक और चीज़ बता रहा हूँ, अभी आपको यूपीएससी एक पेपर लेता है ईपीएफओ का, उसका भी मैटर अपने पास अवेलेबल है। जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं वो सारे एकेडमी का और सारे स्टेट का मैटर अपने पास
लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है, लेकिन किसी किसी स्टेट का इंग्लिश मीडियम में नहीं मिल पाता है, लेकिन हम आप लोग से कोशिश करेंगे कि बिल्कुल इसका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज़रूर आपको प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि हम मुंबई में रहते हैं तो वहाँ तक क्या पहुँच जाएगा? हाँ, ऑलमोस्ट कुरियर फैसिलिटी और ऑल ओवर इंडिया होता है, लेकिन आज के टाइम जब कोविड-19 जो चल रहा है ना, सेकेंड वेव जो सेकेंड है, उसके वजह से क्या हुआ है कि पहले बाई पोस्ट जो हम लोग कुरियर करते थे बहुत आसानी से जाता था, 8 से 10 दिन में हर गांव में चला जाता था। लेकिन सेकेंड वेव के वजह के कारण क्या हो गया कि बहुत सारे जितने भी आपको पोस्ट ऑफिस वाले हैं, भगवान जाने उन लोग सही से आजकल काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह हमने बाई पोस्ट कुरियर किया हूँ, एक महीने में पोस्ट जा रहा है। तो आप लोग सारे स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट है, आप कुरियर मंगाना है बिल्कुल मंगाइए, लेकिन कोशिश आप ये करिए कि सिटी का एड्रेस दीजिए, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, जबकि मैं सिटी का एड्रेस दे दूंगा। अगर सिटी में अगर आपका कुरियर पहुंच जाता है तो कुरियर वाला आपके पास कॉल करेगा कि सर आपके नाम से कुछ कुरियर आया हुआ है, आप उसे कॉल पिक करके आप उसे रिसीव कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप चाहे छोटे गांव में रहते हैं या बड़े गांव में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं या बड़े शहर में रहते हैं, आप अगर दिल्ली नहीं आ सकते, आपके पास इतना किराया नहीं है आने के लिए, तो आपके घर बैठे जो स्टडी मटेरियल है वो पहुंचेगा। आपको करना क्या है, उसके लिए स्क्रीन पे आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आप उन पे बेझिझक कॉल कर सकते हैं और जो स्टडी मटेरियल है वो मंगा सकते हैं और अपने घर पे रह करके पूरी लगन और मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि आप भी आगे निकले। हमें भी खुशी होगी जब आप आगे निकलेंगे। और बात करनी है, एक्चुअली एक बात और बता रहे हैं, बहुत सारे न्यू बच्चे होते हैं तो उन लोगों को सिलेबस के बारे में पता नहीं होता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी बच्चे को अगर कोई भी गाइडलाइन चाहिए आईएएस के बारे में, पीसीएस के बारे में, एसएससी के बारे में, बैंक पीओ के बारे में, एसआई के बारे में, तो बिल्कुल आप हमसे एक बार संपर्क कर सकते हैं, एक बार हमसे बात कर सकते हैं। मैं जो भी होगा मैं आपको बिल्कुल सही बताऊंगा और जेन्युइन बताऊंगा। बिल्कुल दोस्तों, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी आप मंगा सकते हैं बेझिझक, आपको घबराना नहीं है। नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, आपको उन पे कॉल करना है। एनसीईआरटी हो चाहे ऑप्शनल के लिए हो और तमाम जितने भी कोचिंग है सबके नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आशा उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया।